दिल्ली दे विच चारे पासे भाजपा हुई पई आ ते हुण उत्थे ही पंजाब दे विच भी चर्चावां होण लग गईयां ने कि झाड़ू तीला हुण 2027 दे विच कर दिता जावेगा कि पंजाब दे विच हुण 2027 दे विच भाजपा दी पार्टी आवेगी ते इस नूं लैके लगातार हुण चर्चावां जिहड़ियां कि होण लग गईयां ने। उत्थे ही रवनीत बिट्टू ने वड्डा दावा ठोक दिता है ते उन्हां दा कहना है कि दिल्ली दे विच भाजपा हुण जिहड़ी कि देश दी राजधानी उत्ते राज करेगी ते हुण पंजाब दे विच भी अगली बारी भाजपा दी आवेगी ते जिस नूं लैके रवनीत बिट्टू ने यह वड्डा दावा ठोक दिता है ते उत्थे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं लैके भी तिखे निशाने साधे हुए नजर आ रहे ने। आओ तुहानूं सुणाउने आ पहला रवनीत बिट्टू दा की कहना है। देखो, ये बहुत बड़ा मौका दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब को और आम आदमी को दिया, कोई इसमें शक नहीं है। अब जब उनको इतना मौका मिला हो तो उसमें मैं तो अब हर जगह इलेक्शन में इस बार मोबिलाइज करने, चाहे हमारे पंजाबी हों, चाहे सिख हों, चाहे बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जगह गया और कहीं भी आप अगर देख लोगे चार तरह रंग का पानी आता है। घंटे पहले और, 2 घंटे बाद और, 3 घंटे बाद और, तो दिन 2, 3 दिन, 4 दिन का पानी इकट्ठा भर के रखते हैं भी अब चौथे दिन दोबारा पानी की बारी आएगी साफ की। और उसके बाद कोई खंबा देख लो जिस पे केजरीवाल साहब चढ़े थे ना एक बार खंबे पे, वो खंबों पे आप दिल्ली हजारों, एक खंबे पे हजारों तरह की तारें हैं जो उस पे झूठ रही होती हैं। ये नहीं पता आगे नीचे आदमी जा रहा है, कोई 3 व्हीलर पे, कोई रिक्शा पे, कोई पैदल, कोई स्कूटर पे, कोई तार कब सिर पे लग जाए तो भगवान को प्यारा हो जाए। और कहीं भी कोई अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, किसी का कोई हाल नहीं, सीधे स्कूटर गाड़ियां, कोई प्रबंध ही नहीं है, नीचे आ रही हैं। और दूसरी बात जो बड़ी दिक्कत थी, जैसे हर देश के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी के सरकार डेवलपमेंट कर रही है, ये आदमी उस डेवलपमेंट को रोक के बैठा था। ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर और भी होते हैं, पर इस जो आज तीसरी ताकत बनने जा रही है दुनिया की, उसकी कैपिटल, अगर ये पॉलिटिक्स हो, आप कवर करते रहे हो सारी पॉलिटिक्स, सारी पार्टियों लड़ किस बात कह रही थी? झुग्गियों के ऊपर, भी झुग्गी को ऐसे कर देंगे, झुग्गी को ऐसे कर देंगे। अगर नेशनल कैपिटल में एक लड़ाई झुग्गियों की हो तो आप अंदाजा लगा लिए किस स्थिति में दिल्ली था। तो वो बदलाव जो इस बार लोगों ने फैसला किया, और ये बदलाव ये नहीं है कोई हर जाट ने, हर पंजाबी ने, हर सिख ने, हर पूर्वांचली ने, हर ने बहुत जबरदस्त वोटिंग जो है की है। तो मैं मतलब अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए, लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है। और बादशाहों की तरह कैंडिडेट भी इसके साथ नहीं लग सकता कोई। और इस तरीके से ऊपर से फूल फेंके जा रहे हैं और खड़े हैं जैसे कोई महाराजा आशीष महल का खड़ा हो। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। और अभी तो चलो इलेक्शन में टाइम है, पर उससे पहले जो तैयारी अमन अरोड़ा कर रहे हैं, जो बिल्कुल साथ में रहते हैं, उनकी कल परसों एक बड़ी न्यूज थी प्रेस में भी अब यहां पे मौका मुझे देना चाहिए। मेरी ख्याल से 27 आते आते तो खुद ही ये कई चीफ मिनिस्टर हाउस इनके बन जाएंगे, बदले जाएंगे। लेकिन जो विश्वास पंजाबियों ने दिल्ली में दिखाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं उनका आभारी हूं। सारे कैंडिडेट, चाहे सिरसा जी हों, लवली जी हों, मरवाहा जी हों, और हमारे कैंडिडेट हैं जो बड़ी लीड पे पंजाबी। और एक श्रेय मैं देना चाहूंगा, जहां प्रधानमंत्री जी के नाम पे इलेक्शन लड़ी गई है। दूसरी, हमारे जो प्रधान थे दिल्ली बीजेपी के, वो सचदेवा साहब एक पंजाबी चेहरा है, बहुत बड़ी मेहनत उन्होंने की। और अमित शाह जी, जो हमेशा जहां भी एक भगवान की कृपा है वो लगते हैं, तो भगवान उनको जीत देता है। इसी तरीके से, क्योंकि आज देश की राजधानी वो
बीजेपी लोगों ने बीजेपी को दे दी है और क्लियर मैंडेट दिया है। तो अब मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, एक पंजाबी है जो कर्जे में है, आज अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए पंजाब के पास पैसे नहीं है, सब कुछ लुटा के देख लिया, किसी ने कोई चीज मानी नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। बच्चों के लिए ये कहने के लिए मोहल्ला क्लीनिंग में जाके देख के आया हूं, कोई मोहल्ला क्लीनिंग में आदमी थोड़ी है, जानवर है वहां पे, गए गाय भैंस कुत्ते ये चीजें हैं। स्कूल आप देख लो, पंजाब में भी वही हाल है। अरे डेटा आया है, दिल्ली में ये हाल था, यहां भी डेटा आया है, तकरीबन 70% पंजाब के स्कूल प्रिंसिपल के बगैर हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लुधियाना में और जगह, हर जगह प्रिंसिपल नहीं है। ये 2-4 बात को सिंगापुर भेज के फोटो खिंचवा के मीडिया में हाइप दे देते हैं, लेकिन सारे स्कूल जो हैं वो प्रिंसिपल के बगैर चल रहे हैं। तो खुशी की बात यह है, अभी रिजल्ट ट्रेंड बहुत अच्छा है और जब पूरा और घंटे में क्लियर हो जाएगा तो आप देखेंगे आज दिल्ली में आगे क्या होता था। मैं एक और बड़ी बात कह दूं, आगे हर स्टेट बीजेपी जीतती थी, दिल्ली वाले खुशी मनाते थे, लेकिन वहां पे कमी रह जाती थी। वो हर स्टेट की खुशी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब नड्डा साहब हमारे प्रधान ऑफिस आते थे तो दिल्ली में तो वही थे, दिल्ली वाले ही थे, बीजेपी वाले थे। अब दिल्ली की जीत, दिल्ली के वर्कर की जीत बीजेपी की, आज खुशी सारा देश मनाएगा। और आज इसके बाद आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की तैयारी अब पंजाब क्लियर प्यार हाथ जोड़ के, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी, ये कोई राज थोड़ी करना है किसी के ऊपर, सिर्फ सेवा के लिए। अब हरियाणा देख लिया, साथ लगता है, राजस्थान देख लिया, उत्तराखंड देख लिया, कोई ऐसी स्टेट है, बिहार ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उड़ीसा ले लो, महाराष्ट्र ले लो, कोई स्टेट है, अगर सब बना रहे हैं तो इसके पीछे कोई डेवलपमेंट की बात ही होगी ना। तो हमने सिर्फ किसी मजहब पे, जात पे, किसी पे इलेक्शन नहीं लड़नी, हमने सिर्फ इलेक्शन पंजाब में जैसे सब जगह लड़ी जाती है डेवलपमेंट के नाम पे, कि पंजाब बहुत पीछे रह गया भाई। पंजाब आज आपने देखा ही है ना, कैसे जहाज भर भर के बाहर से आ रहे हैं, वो बच्चे बाहर जाएं क्यों? जब बीजेपी बनेगी, यहां से पंजाब का कोई बच्चा भी, किसी को 50 लाख घर बेच के, जायदाद जमीन बेच के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं उसे काम मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये हमारी सोच है। और बहुत मुझे खुशी हुई, मेरे जैसे एक पंजाबी को, एक सिख को उन्होंने अपनी कैबिनेट में लिया, तो आज दिल्ली वालों ने भी, मैं खास तौर पे अपनी तरफ से पंजाबियों और सिखों का, जिनमें मैंने हाथ जोड़ के बेनती की थी, अगर वो हमारा करते हैं, हम भी उनके साथ खड़े होकर दिखाएं, वो क्लियर आज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही झंडा बीजेपी का पंजाब में लोग लाएंगे, सरकार लाएंगे, तो कोई उसके बाद कोई पंजाब को नशे के सूबा नहीं कहेगा, कोई पंजाब को कर्जे वाला सूबा नहीं कहेगा, कोई पंजाब को इल्लीगल बाहर जाने वाला जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसकी शुरुआत आज दिल्ली से हो चुकी है और भगवंत मान साहब अपनी तैयारी कर लो।